ये प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, ब्रीथिंग तथा श्वसन में अंतर, यानी श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर पूछा हुआ है। ठीक, अब नॉर्मल लोगों को लगता है कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं और रिस्पायरेशन एटलीस्ट सेम होता है, बट सेम नहीं होता। अब आपको समझाएंगे यहाँ पर। देखिए, ब्रीथिंग होती कोशिका से बाहर होती है और रिस्पायरेशन कोशिका के अंदर, भी कहाँ पर होती है? माइटोकांड्रिया में। इस पे एमसीक्यू बनता कि श्वसन कोशिका के कहाँ पर होती, तो बोलेंगे माइटोकांड्रिया के अंदर। यह केवल भौतिक क्रिया है। ठीक है, ठीक, तो ये देखा जाए तो ब्रीथिंग कोशिका के बाहर होती, बट ये कोशिका के अंदर कहाँ पर होती है? माइटोकांड्रिया में होती है। ठीक, ब्रीथिंग जो देखा जाए, श्वासोच्छ्वास, यह केवल भौतिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती, बस काम खत्म। बट ये जैव प्रक्रिया होती, जैव प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जाता, ग्लूकोज देखा जाए, देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। भैया ग्लूकोज जब टूटेगा तभी आपको ऊर्जा मिलेगी। तो ये होता क्या है? सबसे पहले देखा जाए जो रिस्पायरेशन होती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी ऑक्सीजन सेल के अंदर जाके ग्लूकोज को तोड़ के जिससे एनर्जी निकालती है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। बताओ, केवल ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, किसी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इसमें देखा जाए तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसमें एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जब रहेगा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में और माइटोकांड्रिया के अंदर, तभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाएगा तो एनर्जी निकलेगा किसके रूप में? एटीपी के रूप में। अब क्या दे रखा? इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, मतलब इसमें देखा जाए तो ऊर्जा लेतबा करती है, देती नहीं है। इसमें ऑलरेडी ऊर्जा आपको लगेगी। ठीक, मतलब जैसे आप सांस लिए तो ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिए? छोड़ दिए, तो इसमें एनर्जी आपकी लगती है, बट इसमें एनर्जी उत्पन्न होती, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो एटलीस्ट लगभग कितना? 38 एटीपी निकालता है। अब दो चीज़ यहाँ से सुनिए, यदि कहेगा यानी कोशिका के अंदर कहाँ पर आपका श्वसन होता, तो माइटोकांड्रिया के अंदर। ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटता कहाँ होगा? ध्यान से सुनिए, ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना कहाँ पर होता? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता। जब पाइरुवेट हमारे माइटोकांड्रिया में जाता है तब जाके हमको 38 एटीपी निकलती है। तो ऊर्जा किसके रूप में? एटीपी के रूप में निकलती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एटीपी क्या होती है? हमारे कोशिका की मुद्रा होती है। अब कोई पूछेगा करेंसी ऑफ सेल क्या बताएंगे आप? एटीपी के बारे में बताएंगे। ठीक, और सब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको देखना तो अब वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। बट ये तुम्हारे पास 3 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर का कंफर्म एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक।